भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कौन सा है? मगर जिम कॉर्बेट का पुराना नाम याद रखेंगे हेली। कौन सा याद रखेंगे? तो पूछेगा भारत का पहला नेशनल पार्क, आप बोलेंगे हेली है, जो कि 1936 में बना है। कब बना है? 1936 में। ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। नाम लिख देते हैं इसका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये हो गया पहला नेशनल पार्क। भारत में कुल मिलाकर कितने नेशनल पार्क है? 104। 104 में सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 ब्रिटिश पीरियड में ओपन हुआ था। अब आपको याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम है हेमिस हाई। कौन सा नाम है? हेमिस हाई। तो लिख देते हैं हेमिस हाई। अभी ये दूसरे नंबर पर हेमिस हाई। हेमिस हाई जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत का अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई, जम्मू कश्मीर। फिर बात करेगा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो आप बोलेंगे साउथ बंटन। बोलिए कौन सा? ये लिख देते हैं साउथ बंटन। ये साउथ बंटन मिलेगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। ये भारत का सबसे छोटा है और हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब आपको याद कैसे रखना है? बंटन को आप बटन समझ लेंगे, शर्ट की बटन, और शर्ट की बटन आपको मालूम है, शर्ट में सबसे लास्ट में पीछे की साइड एक छोटी बटन होती है, मालूम है आपको? अब वो नीचे होती है, तो वो कौन सी है? साउथ। कौन सी है? साउथ बंटन। समझ गए ना? शर्ट का छोटा बटन नीचे वाला, सबसे छोटा बटन, ठीक है ना? नीचे मिलेगा साउथ बंटन। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक और नेशनल पार्क आएगा, उसका नाम रहेगा नॉर्थ बंटन। क्या रहेगा? यदि बंटन शब्द लगा तो आप पहुंच जाएंगे अंडमान निकोबार। कहां पहुंचेंगे? तो लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं नॉर्थ बंटन। कभी अलग से आया तो भी हमको क्या बताना है? अंडमान निकोबार। अब आपको देखना है कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, पहले इंपॉर्टेंट फिर सारे A to Z, ठीक है? 104 पूरे, मगर इंपॉर्टेंट कौन से जो फेमस है, जैसे लिखते जा रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। देखते हैं ना, एक नेशनल पार्क का नाम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है दाची गाम। बोलिए दाची गाम। देखते चलना क्या क्या बात है। दाची गाम लिख बाद में लेना, ठीक है? दाची गाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। यहां पर एक हिरण पाया जाता है, हिंगुल हिरण। बोलिए कौन सा हिरण? हिंगुल जो हिरण होते हैं उनमें सबसे छोटा हिरण, छोटी प्रजाति का हिरण है हिंगुल। तो लिख देते हैं दाची गाम क्यों फेमस है? हिंगुल हिरण के लिए। और दाची गाम है कहां? जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे। अब बात करते हैं बब्बर शेर की। बब्बर शेर, ये बब्बर शेर मतलब एशियाटिक बब्बर लायन। लायन मतलब शेर। एशियाई बब्बर शेर हमारे भारत में मिलेगा गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। कौन सा नेशनल पार्क में? तो सारे बब्बर शेर गुजरात के गिर में हैं। इनमें से 2 बब्बर शेर बाहर हैं, आपको मालूम है, केंद्र सरकार में, ठीक है? और ये बब्बर शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है, इतना याद रखेंगे। अब बात करेगा वो कि भारत में एक और नेशनल पार्क है जिसका कठिन सा नाम है, मैंने आपको बताया था, लोकटक झील। कौन सी झील? ये झील है मणिपुर में। झील के बीचों बीच एक नेशनल पार्क बना है जिसको झील के बीच में होने के कारण बोलते हैं तैरता हुआ बगीचा। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ, फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, तो लिख देता हूं उस नेशनल पार्क का नाम केबुल लाम जाओ। ये लिख दिया, केबुल लाम जाओ। इसका कठिन सा नाम है केबुल लाम जाओ। ये आप पहचान लेंगे, ऑप्शन में आएगा। तो इस नेशनल पार्क को बोलते हैं तैरता हुआ बगीचा। तैरता हुआ बगीचा लिख देते हैं, तैरता हुआ बगीचा भी इसको बोलते हैं। दूसरी बात, ये मणिपुर में है। कहां पर है? बोलिए। मणिपुर की लोकटक झील। कौन सी झील? ये लिख देते हैं मणिपुर की लोकटक झील में है। मगर अभी इसमें क्या विशेषता है? इसमें एक हिरण मिलेगा, संगाई हिरण। कौन सा हिरण? पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। संगाई हिरण, उसकी चलने का स्टाइल ऐसा होता है जैसा लगता है डांस कर रहा है। तो डांसिंग डियर पूछेगा। नृत्यक हिरण या डांसिंग डियर किसको बोलते हैं? आप बोलेंगे संगाई हिरण को। कौन से हिरण को? वो पूछेगा संगाई हिरण भारत में कहां मिलेगा? आप बोलेंगे मणिपुर के इस नेशनल पार्क में मिलेगा, ठीक है? और वो पूछेगा नृत्यक हिरण कौन सा है, तो आप बोलेंगे संगाई हिरण। तो लिख देते हैं संगाई हिरण यहां पर मिलेगा। 2 हिरण हो गए। इधर देखिए, ये कौन सा हिरण है? हिंगुल हिरण जम्मू कश्मीर के, और संगाई हिरण मणिपुर में मिलेगा तैरते हुए बगीचे में। आगे चलें। अब देखिए, अब आएगा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, आपने रोर मूवी देखी है, वो रॉयल बंगाल टाइगर पे है। बंगाल टाइगर क्यों बोल रहे हैं? सुंदरवन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भारत में पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम। और वहीं पर एक नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? सुंदरवन। तो लिख देते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक नेशनल पार्क है सुंदरवन। सुंदरवन के नाम से जो डेल्टा है वो भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन कौन सी 2 नदी? गंगा और ब्रह्म। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस डेल्टा का मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश में है, मगर इस डेल्टा का जो पार्ट हमारे पास है वो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है?
मैं पूछूंगा सुंदरवन का डेल्टा भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन नेशनल पार्क भारत में कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और ये सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, याद रखेंगे। एक आएगा आपको साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। ये साइबेरियन सारस के लिए पूछेगा इंडिया में कौन फेमस है, तो आप बोलेंगे राजस्थान का है केवलादेव घाना। बोलिए केवलादेव। अभी रिवाइज कर लेंगे, देखते चलो, लिख देते हैं साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव घाना। केवलादेव घाना राजस्थान में है जो कि साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और इस केवलादेव घाना को पक्षियों का स्वर्ग, यहाँ पर पक्षी ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है ना, पक्षियों का स्वर्ग। आगे चलिए, आगे चलते हैं। एक नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा। क्या नाम है? ये असम में है। कहां पर है ये? असम में। ये जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? एक सींग वाले। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि कौन सा नेशनल पार्क एक श्रृंगी गेंडे, एक सींग वाले या एक श्रृंगी लिखेगा, एक श्रृंगी गेंडे के लिए फेमस है, तो आप बोलेंगे असम का काजीरंगा। कौन सा बताएंगे? असम का। एक और बता रहे हैं उड़ीसा का भीतरकनिका। उड़ीसा का कौन सा है? भीतरकनिका। अभी याद करा देंगे, अभी तो इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारे हैं, अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है ना, आराम से। ये भीतरकनिका उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। ये फेमस है मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? अब मगरमच्छ के लिए तो आपको यहीं कहीं ध्यान रखना है, मगरमच्छ के लिए सर ने बताया। और मगरमच्छ पानी के अंदर होता है, पानी के भीतर होता है, इसलिए जब भी कभी आएगा मगरमच्छ के लिए कौन सा फेमस है, तो कौन सा बताएंगे? भीतर, क्योंकि मगरमच्छ पानी के भीतर होता है। भीतरकनिका है कहां पर? उड़ीसा। इतना रिवाइज करिए, वापस से बोलिए। भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क बना कब था? 1936। वो पूछेगा बड़ा, आप बोलेंगे हेमिस हाई। उसके नाम में लिखा, हेमिस के पीछे का लिखा हाई, हाई मतलब हाई फाई, बड़ा, तो बड़ा पूछेगा तो हेमिस हाई। और छोटा पूछेगा तो साउथ बंटन। कौन सा बंटन? बंटन मतलब शर्ट की बटन छोटी होती है। ये तीनों आपको याद होगा, राइट लगाते हैं, 1 2 3। उसके बाद हिंगुल हिरण के लिए दाचीगाम, हिंगुल हिरण के लिए। और बब्बर शेर के लिए गिर नेशनल पार्क, बब्बर के लिए। बब्बर शेर गिर में मिलेंगे, गिर गुजरात में है। गिर कहां है? गुजरात में। फिर आपसे पूछेगा रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन का डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आपसे पूछेगा मगरमच्छ, आप बोलेंगे भीतरकनिका। क्या बोलेंगे? भीतर, याद रहेगा। इसके बाद आपको इतना भी याद रखना, साइबेरियन सारस पूछे या पक्षियों का स्वर्ग पूछे, राजस्थान का केवलादेव घाना, राजस्थान का केवलादेव घाना। ये भी हो गए आपके सारे। और संगाई हिरण मिलेगा तैरते हुए बगीचे में। अब बात करते हैं, एक डायरेक्ट टाइगर करके पूछ लेगा। ये देखो यहां पर मैंने लिया रॉयल बंगाल टाइगर, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं टाइगर के लिए आपके मध्य प्रदेश का फेमस है बांधवगढ़। कौन सा फेमस है? बांधवगढ़, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का। ये हो गया आपका, इतना नोट कर लीजिए आप। अब आगे देखिए, अब देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप कुछ एक साथ याद करेंगे राज्य के हिसाब से। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको अभी तक एक बताया, बदलिए कौन सा बताया? सुंदरवन। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब मैं पश्चिम बंगाल के और नेशनल पार्क बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलेंगे। एक ये लिख दिया मैंने BUX है, इसका नाम है बुक्सा। क्या नाम है? वो पूछेगा बुक्सा कहां है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए एक और मैं बताता हूं, गोरुमारा। गोरुमारा, कल मैंने बात की थी गोरुमारा। और जो गांव में उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे उनको मालूम, गोरु का मतलब गाय भैंस होता है, ठीक है ना। गाय भैंस आप जैसे चराने जाते हैं तो उसको गोरु बोलते हैं। गोरुमारा मतलब गाय ने मारा है, ठीक है ना। और फिर देखो क्या मारा है, सिंगा लीला। क्या याद रखेंगे? सिंगा, तो गोरु का मतलब बता दिया गाय भैंस। और ये सिंग से भी आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगा लीला गोरु मारा, दोनों कहां है? पश्चिम बंगाल। कहां है? पश्चिम बंगाल। और ये मैंने बताया बुक्सा। कौन सा बताया? ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में बेटा सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा नदी जाती है, ठीक है ना, हुगली नदी जाती है। तो पानी से याद रखेंगे जल्दापारा। क्या नाम याद रखेंगे? ये भी यहाँ पर जल्दापारा। जल्दापारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पानी से याद रखेंगे सुंदरवन जब वहां है तो पानी भी वहीं होगा, जल्दापारा। जल्दापारा, सिंगालीला, गोरुमारा, बुक्सा, सुंदरवन। कोई डाउट इसमें किसी को? एक और नेवरा वैली। कौन सा? नेवरा वैली। ये खत्म हो गए, इतने से पास हो जाएंगे आप। ये पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के हैं ये? अब चलिए कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक में आपको 2-3 याद रखना पड़ेगा। एक आपको MPPSC पिछले साल जो पिछला एग्जाम 25 जुलाई को हुआ था उसमें प्री में आया था, अंसी नेशनल पार्क। कौन सा आया था? अंसी कर्नाटक में है। अंसी कहाँ है? अंसी कहाँ है? और ये MPPSC प्री में पिछले साल का पेपर है, तो आपको याद रखना अंसी पूछा था, कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अंसी के बाद अब एक बता रहे हैं आपको
कुद्रेमुख। अब ये जो भी बच्चे रेगुलर हैं उनको मालूम है कुद्रेमुख की लोहे की खदान पढ़ा चुके हैं। लोहे की बहुत फेमस खदान है, हमने मिनरल्स में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो कुद्रेमुख की खदान कर्नाटक में, हमको पहले से भी याद है, कुद्रेमुख भी याद हो गया। एक याद रखना है बन्नेरहट्टा। क्या याद रखना है? बन्नेर। ये बन्नेरहट्टा तितलियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो लिख देते हैं तितलियों, तितलियां। तितलियां समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये बन्नेरहट्टा। एक बताना है आपको नागरहोल। कौन सा बताना है? ये नागरहोल, नागरहोल। एक बताना आपको बांदीपुर, बांदीपुर। ये कर्नाटक के याद रखना पड़ेंगे। एक बार आराम से देख लो, कर्नाटक का ये एमपीपीएससी ने उठा के पूछा था कि अंसी कहाँ है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख हमको लोहे की खदान मालूम है। बन्नेरहट्टा तितलियों के लिए फेमस है, बन्नेरहट्टा तितलियों के लिए फेमस है। एक है नागरहोल और एक है बांदीपुर। बांदीपुर भी कर्नाटक। नागरहोल का नाम पुराना है नागरहोल, और नया नाम याद रखेंगे राजीव गांधी। क्या याद रखेंगे? ये लिख दिया, राजीव गांधी नेशनल पार्क किसे कहते हैं? हम बोलेंगे किसे कहते हैं? नागरहोल। और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? चले, ये कर्नाटक कंप्लीट और ये पश्चिम बंगाल। अब हिमाचल प्रदेश में चलिए। हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, पिन वैली। कौन सा है ये? पिन वैली। वैली का मतलब समझते हैं घाटी। और हिमाचल प्रदेश में हिमालय के टाइम पढ़ा है, ठंडे इलाके में है, वहां पर बहुत बर्फ है, ठीक है। तो बेटा ये ठंडा मरुस्थल है, बहुत ठंडा, शीत मरुस्थल, कोल्ड। एक तेंदुआ मिलेगा जो बर्फ में तेंदुआ होता है, उसको आप हिम तेंदुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो पूछेगा हिम तेंदुआ के लिए, ठीक है ना। हिम तेंदुआ के लिए कौन सा फेमस है? हिम भालू, बर्फ में रहने वाले भालू जो साइबेरिया वगैरह में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सब समझना है, पिन वैली एक घाटी है, ठंडी है, ठीक है ना। और यहां पर याद रखना कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए फेमस है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश लिख दिया मैंने एक। अब एक और बता देता हूं, दो और लिख लो हिमाचल प्रदेश के। जैसे एक का नाम याद रखना, कठिन नाम आएंगे, ध्यान रखना। खीरगंगा। कौन सा नाम आएगा? खीरगंगा। ये लिख दिया खीरगंगा, खीरगंगा। और एक आएगा इंदर किला, इंदर किला। अब कैसे भी याद करें, अंदर ही गंगा भी है और अंदर ही एक किला भी है। पिन वैली में जाना है, पिन वैली में अंदर खीरगंगा भी है और इंदर किला मतलब एक किला, फोर्ट भी है, ठीक है। ये तीनों हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। ये इतना याद हो गया। अब आप एक और याद कर लो, एक राज्य ऐसा है जो बहुत बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मगर वहां वनों का ना होने के कारण वहां सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? उसका नाम है दुधवा। क्या नाम है? तो पूछेगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? आप कहाँ बताएंगे? उत्तर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब चलिए महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र में जाऊंगा। अब एमपीपीएससी का पिछले साल का फिर से क्वेश्चन आ रहा है, चंदौली। ये एमपीपीएससी प्री 2021, चंदौली एक, दूसरा ताडोबा, ताडोबा दो। पिछली बार चंदौली पूछा था या ताडोबा पूछा था? किसी को याद है? शायद चंदौली पूछा था, ठीक है ना। चंदौली पूछा था, जिसका गलत ऑप्शन दिया था मैंने डिस्कस किया था पेपर पे। तो चंदौली और ताडोबा दोनों का पेयर बना के याद रखेंगे। ये दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ये लिख दिया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदौली और ताडोबा, चंदौली और ताडोबा। अब एक कंफ्यूजन बनेगा संजय और संजय गांधी में। वो पूछेगा संजय नेशनल पार्क, तो आप अपने मध्य प्रदेश वाला बता देना। आज आपको 104 नेशनल पार्क में एमपी का एक भी नहीं पढ़ना है। एमपी में कितने नेशनल पार्क बताए गए हैं आपको? ठीक है, तो वो वाले छोड़ देंगे, एमपी वाले, ठीक है ना। और इंडिया वाले बच्चे कुछ पढ़ना है, एमपी वाले तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें कान्हा किसली वगैरह तो याद रखेंगे। एक आएगा संजय। जब कभी संजय पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप बोलेंगे तो संजय डुबरी भी बोल सकते हैं या फिर संजय नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात सुनिए, जब यदि संजय गांधी पूछा जाएगा, संजय गांधी, तो महाराष्ट्र में लगेगा। कहां लगेगा? महाराष्ट्र। तो यही लिख देते हैं संजय गांधी, संजय गांधी। अब ध्यान से सुने, एमपी का जो संजय था वो छत्तीसगढ़ बनते समय डिवाइड हो गया, तो उसका कुछ पार्ट उधर भी गया है छत्तीसगढ़ के पास। अब छत्तीसगढ़ के पास भी संजय है, संजय उनके पास भी है, क्योंकि हमारा वाला संजय डिवाइड हुआ, तो वहां वाला संजय, छत्तीसगढ़ वाला संजय कहलाता है गुरु घासीदास। क्या कहलाता है? गुरु घासीदास। अभी एग्जाम में आया है, किसी एग्जाम में, छत्तीसगढ़ के संजय नेशनल पार्क का दूसरा नाम बताइए, गुरु घासीदास। हमारा जो डिवाइड हुआ था, याद रहेगा। अभी भी पूछेगा संजय नेशनल पार्क कहाँ है, आप बोलेंगे एमपी में। कहाँ है? और वो पूछेगा संजय गांधी कहाँ है, तो कहाँ बोलेंगे? कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। और संजय एमपी में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के दो कठिन कठिन नाम बोलिए, चंदौली और, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई, चंदौली और, फिर से बोलिए, चंदौली और टाबू। अब एक बार कर्नाटक का रिवाइज करेंगे। ये क्या लिखा है? अंसी, अंसी याद रहेगा, ठीक है। कुद्रेमुख काय की खदाने? लोहे की। कुद्रेमुख खदाने याद रहेगा। ये आपको याद रखना, तितली वाला बन्नेर हट्टा, तितली वाला कौन सा है? बन्नेर हट्टा। और नागरहोल का नया नाम राजीव गांधी, नागरहोल का नया नाम क्या है? राजीव गांधी। और बांदीपुर भी आपको अलग से याद रखना, कर्नाटक। इधर वापस से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में टाइगर मिलेगा, आपको मालूम है। एक ही याद रखना, बुक्सा। फिर उसके बाद जानवर को लाना है और सिंग मारना है। गोरू मारा, सिंगा लीला, गोरू मारा और सिंगा। सुंदरवन आ गया मतलब नदी आ गई है, और नदी आ जाएगी तो जल्दा पारा, क्या बोलेंगे? पानी आ जाएगा तो जल्दा पारा, याद रखेंगे ना। और आखिरी में नेवरा वैली, गाय चराने कहां गए थे? नेवरा वैली। कुछ भी याद रख लेंगे कैसे भी करके। अब आगे चलिए, अब फिर से एमपीपीएससी का क्वेश्चन। एमपीपीएससी में दो क्वेश्चन आए, कल बताया था, ठीक है ना, 4 के जोड़े बताए थे। तो एक क्वेश्चन कल आया था, बाल पक्रम, बाल पक्रम, ये कठिन सा नाम है, बाल पक्रम। इसका उत्तर है मेघालय। क्या है इसका उत्तर? तो ये एमपीपीएससी प्री का ये भी क्वेश्चन है पिछले साल का। तो मेघालय नहीं याद रखेंगे, मेघा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? और इसको बाल पक्रम को बोल देंगे बाल पक गए। किसके बाल पक गए? मेघा के। अब आएगा, अब तो खैर आएगा नहीं, पिछली बार क्वेश्चन आ गया। बाल पक्रम मतलब बाल पक गए किसके? मेघा के। मेघा मतलब मेघालय, मेघा मतलब मेघालय, ये याद रहेगा। एक पिछली बार आया है, पिछली बार ये आया था फोंग फुई, फोंग फुई, कितना कठिन सा नाम है, फोंग फुई। ये मिजोरम में है, कहां पर है? तो ये लिख दिया फोंग फुई मिजोरम, फोंग फुई मिजोरम। और इसी फोंग फुई का जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था ब्लू माउंटेन। पूरा नाम फोंग फुई ब्लू माउंटेन, फोंग फुई, इसी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन, जो कि मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में। अभी एक बार महाराष्ट्र के रिवाइज कराओ, चंदौली 1, ताडोबा 2, चंदौली 1, ताडोबा 2, और संजय गांधी 3। लिख देते हैं, वापस से महाराष्ट्र रिवाइज करेंगे, चंदौली 1, ताडोबा 2 और संजय गांधी 3। वापस से महाराष्ट्र क्यों लाए? क्योंकि एक छूट गया महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा सा नाम है, इस बार आ सकता है एमपीपीएससी में, गूगामल। क्या नाम है? तो लिख दिया गूगामल। गूगल याद रख लेंगे, गूगल भी महाराष्ट्र, गूगल भी महाराष्ट्र। और एक संजय गांधी आएंगे तो उन्हीं का एक गांव है, संजय गांधी का एक गांव याद रखेंगे, नवे गांव। कौन सा गांव? अरे उनका गांव नहीं, अपने को तो याद करना है, ठीक है ना। संजय गांधी के गांव का नाम नवे गांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र। नवे गांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र, याद रहेगा। ये हो गया महाराष्ट्र का। अब आगे चलिए, अब कुछ कठिन कठिन दे रहे हैं, जैसे आपका एक रिवाइज कराएंगे। पहले ये रिवाइज करेंगे, बाल पक्रम मैंने कहा बताया? पक्रम। देखो बाल पक्रम को लिखेंगे तो का के नीचे रफार लगेगी, बाल पक्रम ऐसे लिखा था वो, ठीक है ना, पक्रम, पक्रम लिखाएगा। तो जैसे इसमें रफार है, एक और रफार वाले दे रहा हूं, तो आप दोनों को एक जैसे लगाएंगे। नोक्रेक, क्या नाम है? ये लिख दिया, नोक्रेक, मतलब बाल पक रहे हैं मगर टूट, क्रैक का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है ना। तो बाल पक तो रहे हैं मगर नो क्रैक, नो, आप बोलते ना नो डेंड्रफ, वैसे नो क्रैक। तो दोनों किसकी बात हो रही? मेघा की। किसकी बात हो रही है? मेघा की, याद रहेगा, मेघा की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। एक नेशनल पार्क आपको ये वाला याद रखना है, नामा, नामा दाफा, कठिन सा नाम है भैया, याद तो करना पड़ेगा। नामा दाफा मैं कठिन कठिन लाऊंगा एक के बाद एक। जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आप ध्यान रखा करो, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में सामान्य ना पूछते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का उठा के लाते हैं। पिछली बार फोंग फुई उठा के लाए ना वहां से, ठीक है ना, उसके बाद बाल पक्रम उठा के लाए ना वहीं से, दोनों नॉर्थ ईस्ट से लाए ना, ठीक है। तो आपको याद रखना, नामा दाफा इस बार आ सकता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जगह है? एक और, अभी आप बोल नहीं रहे, आप कठिन नाम वापस एक और, खगचंद जेद्दा, खगचंद जेद्दा, क्या नाम है इसका? खगचंद जेद्दा सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में, खगचंद जेद्दा सिक्किम में। अब एक और याद रखना है आपको, नोक्रेक हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, डिब्रू। अब डिब्रू कभी भी, एक नॉलेज वाली बात, डिब्रू शब्द कभी भी आ जाए तो जजमेंट से असम लगा के आया करेंगे। क्या लगाएंगे? असम में एक जगह भी है डिब्रूगढ़। कौन सी जगह? डिब्रू। वहां से एक ट्रेन चलती है नीचे कन्याकुमारी तक, इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? ये भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी चलने वाली रेलगाड़ी है, 4286 किलोमीटर लंबाई में चलने वाली, भारत की सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली
रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? कोई पूछे कहां से कहा, बोलेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से, तो बस आज के बाद डिब्रू कहीं आया तो क्या लगाएंगे? असम। क्या लगाएंगे? असम में डिब्रू बता दिया। एक असम में और रख लो, ओरंग। कौन सा रखेंगे? ओरंग। चलो ये भी हो गया। अब देखिए, देखिए आपको मालूम है पहाड़ियों में अन्नामलाई की पहाड़ी है तमिलनाडु में। कहां पर है? साउथ में। पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तो मिलेगा। अन्नामलाई हो या फिर एक मलाई और है मुदुमलाई। कौन सा? देखो भाई, जब भी कभी मलाई आएगी तो तमिलनाडु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चलो तमिलनाडु को लेके आ रहा हूं। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई ये एक पहाड़ी का नाम है। इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुदी है। इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साउथ इंडिया की या प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची या हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाई मुदी है। कौन सी है? अब ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। अनाई मुदी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, हाईएस्ट पीक। मगर वो किस पहाड़ी पर है? किस पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? अनाई, जो दक्षिण भारत की सबसे नीचे वाले इंडिया की, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, केटू बता चुके हैं हिमालय में आपको। अब देखिए, अनाई मुदी नेशनल पार्क आया तो आप बोलेंगे केरल में है। कहां पर है? ध्यान देखना या गलत हो जाएगा। केरल। और अन्नामलाई आया तो आप बोलेंगे तमिलनाडु में। कहां पर है? और नहीं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये लिख देते हैं दूसरा भी, मुदुमलाई। जब भी कभी मलाई आया तो मलाई के लिए उत्तर लगेगा तमिलनाडु। अन्नामलाई और मुदुमलाई, अन्नामलाई और है। इसी का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है इसका? अब आप बताइए, राजीव गांधी किसका नाम था? नागरहोल का। नागरहोल कर्नाटक में था। कहां था? नागरहोल का नाम था राजीव गांधी। और अन्नामलाई वाले का क्या नाम है? इंदिरा गांधी। और राजीव गांधी भी आ गए आपके पास। कर्नाटक में नागरहोल को राजीव गांधी, तमिलनाडु में अन्नामलाई को इंदिरा गांधी, और महाराष्ट्र में संजय गांधी। महाराष्ट्र में अभी आगे चलेंगे, महात्मा गांधी भी आ रहे हैं, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई भी आएगी। चलिए आगे, अभी तमिलनाडु खत्म नहीं हुआ, अभी चलते चाहिए। मुदुमलाई एक, अन्नामलाई दो। अन्नामलाई का दूसरा नाम क्या बताया? इंदिरा गांधी। चलो एक एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार आना ही है ये वाला, गुंडी। क्या याद रखेंगे? जिस प्रकार गुंडा उसी प्रकार गुंडी, तमिलनाडु में गुंडी। अब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर इनका नाम रखा है। तो इंदिरा गांधी तो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना, आपके देश के प्रधानमंत्री। मगर कोई नॉर्मल इंदिरा नाम की गुंडी भी तो हो सकती है, ठीक है ना। कोई एक का तो नाम नहीं होगा, तो सबको एक साथ रखना, ठीक है ना। गुंडी। गुंडी के बाद एक शब्द और याद रख लेना, मुकुर्थी। बोल लो एक बार तो याद भी होगा। क्या? मुकुर्थी। ये होगा तमिलनाडु के। गुंडी आएगा या तो गुगामल आएगा। गुगामल महाराष्ट्र में। गुगामल कहाँ है? नहीं याद आया तो गूगल कर लेना, गूगल का हेडक्वार्टर बना लेना मुंबई में, याद रहेगा। गूगल कहाँ है? मुंबई, ठीक है ना, महाराष्ट्र। आगे चलें। बाल पक रहे थे किसके? क्रैक भी हो रहे थे क्या? हाँ, नो क्रैक। क्या बोलेंगे? नो क्रैक, क्रैक नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद इधर दो कठिन बोलिए, नामादाफा अरुणाचल, नामादाफा, और खगचंद जेद्दा सिक्किम। खगचंद जेद्दा। कभी भी डिब्रू आए तो असम, डिब्रू आए तो, और अन्नामलाई मुदुमलाई तमिलनाडु, दोनों मलाई। और अन्नामलाई का नाम इंदिरा गांधी। और आगे क्या लगाएंगे? और क्या लगाएंगे? मुकुर्थी, ठीक है ना। अब लास्ट में ये बताइए, अभी मैंने बताया था केरल का, ये अनाई मुदी है और ये अन्नामलाई है, इन दोनों में गड़बड़ नहीं करेंगे। अब एक सिंगल नाम याद रखिए, वाल्मीकि। कौन सा? ये वाल्मीकि बिहार में है। कहां पर है? ये एक सिंगल नाम वाल्मीकि बिहार, याद रहेगा। अब एक और सिंगल नाम याद रखिए, गोविंद। गोविंद पशु, गोविंद पशु, ये लिख दिया गोविंद। गोविंद आ जाए तो उत्तराखंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हिमालय की पर्वत चोटी है नंदा देवी। कौन सी है? तो लगा देते हैं नंदा देवी, नंदा देवी। ये दोनों उत्तराखंड। गोविंद पशु पूछता है तो भी, और नंदा देवी पूछता है तो भी। क्लियर? क्लियर। अब चलिए, ये बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, सलीम अली। क्या नाम है इनका? ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? अब चलो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। एक सर हैं जिनका नाम है काले सर। क्या नाम है? तो बेटा ये काले सर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कौन सा है? काले सर।
और काले सर अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ना है उनसे, तो आपको इनसे पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा सुल्तानपुर। कहाँ जाना पड़ेगा? तो मैं 2 लिख देता हूं, सुल्तानपुर वाले काले सर हैं, सुल्तानपुर। अब ध्यान रखना ये 2 नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों का उत्तर है हरियाणा। क्या उत्तर है? तो सब समझ गए, जब भी सर के पास जाना है तो सर का घर हरियाणा के सुल्तानपुर में है। सर का घर कहाँ है? हरियाणा के सुल्तान। और सर का नाम क्या है? काले सर। काले गोरे नहीं, काले सरनेम भी होता है, ठीक है ना। तो काले सर कहाँ मिलेंगे? हरियाणा। और सर का घर का क्या बताया मैंने? सुल्तानपुर। और मैंने महाराष्ट्र में संजय गांधी बताया था, उनका भी एक गांव का नाम बताया था, नवे गांव। संजय गांधी का नाम क्या बताया? नवे गांव। और महाराष्ट्र में एक और कौन सा बताया? गुगामल। अच्छा, गुजरात में गिर की बात कर चुके हो क्या आप? गिर में क्या मिलेगा? बब्बर शेर। गिर में बब्बर शेर। एक और ले जाओ गुजरात में, ब्लैक बक। कौन सा? ये ब्लैक बक भी आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। गिर और ब्लैक बक दोनों कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर बेटा? गुजरात। चलो एक और दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, बस होने वाला है। सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ है? और राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो आप बताइए, अभी मैंने बताया था साइबेरियन सारस कहाँ मिलेगा? केवलादेव घाना। केवलादेव, फिर से बोलो केवलादेव। केवलादेव घाना कहाँ पर है? राजस्थान। इसमें साइबेरियन सारस मिलता है, इसी को बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। केवलादेव घाना याद रहेगा, राजस्थान। ये राजस्थान का दूसरा बता रहे हैं सरिस्का। क्या बता रहे हैं ये? और राजस्थान में मरुस्थल है, मरुस्थल को इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब कभी ऐसा पूछ ले डेजर्ट नाम का नेशनल पार्क कहाँ है, डायरेक्ट जजमेंट लगा लेंगे राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में 3 बताया, केवलादेव घाना पक्षी के लिए, एक बताया सरिस्का। कौन सा बताया? सरिस्का। और एक बताया डेजर्ट। डेजर्ट का हिंदी क्या होता है? मरुस्थल। और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है बेटा? वेरी गुड, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का। आगे चले, आगे चले। एक आ रहा है, देखो कैसा इंसान है ये, पापी कोंडा। क्या नाम है इसका? पापी है ये, इसको आंध्र प्रदेश में रखना, अंधा कर दो इसको। क्या कर दो? क्योंकि इसने पाप किया है, ठीक है ना। इसका नाम है पापी कोंडा। क्या नाम है? तो पापी कोंडा को अंधा करके आंध्र प्रदेश में रख दीजिए। कहां रखेंगे? मैं जब भी पूछूंगा पापी कोंडा, आपको याद आ जाना चाहिए कि इसको अंधा कर दिया गया है, क्योंकि ये पापी है। कैसा है ये? ठीक है, आगे चलें। एक आ रहा है, देखो ये नाम से आ रहा है, ब्रह्मानंद रेड्डी। क्या नाम है? और साउथ की पिक्चर आप देखते रहे तो रेड्डी वेड्डी मिलते रहते हैं। उत्तर लगाएंगे तेलंगाना। क्या लगाएंगे? तो लिख दिया रेड्डी साहब तेलंगाना। यदि तेलंगाना नहीं होगा ऑप्शन में, नहीं होता, तो आंध्र प्रदेश चला जाता रेड्डी सरनेम, ठीक है ना। तो ब्रह्मानंद रेड्डी भी आपको याद हो गया। एक बार आप याला बताइए, वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में। और गोविंद नाम आए तो उत्तराखंड। गोविंद आए तो, और उत्तराखंड में हिमालय की एक पर्वत चोटी है जिसका नाम नंदा देवी है। क्या नाम है? नंदा देवी। अच्छा, मैंने ये बताया गुगामल कहाँ है? ये महाराष्ट्र। अच्छा, ये भी बताया मैंने 2 कठिन, खगचन जेद्दा सिक्किम, खगचन जेद्दा, और नामादाफा अरुणाचल, नामादाफा, और संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय गांधी, और इंदिरा गांधी अन्नामलाई, इंदिरा गांधी। अब बताइए गुंडी कहाँ है? तमिलनाडु। गुंडी कहाँ है? तमिलनाडु। बब्बर शेर के लिए गुजरात का कौन सा बताया? और गुजरात के साथ एक और कौन सा? ब्लैक बक। इतना और नोट कर लो आप। एक नेशनल पार्क याद रखना, इंपॉर्टेंट है, भूल गए थे अभी बताना। राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। क्या नंदा देवी भी है? वेरी गुड, तो लिख देते हैं नंदा देवी भी। अभी सर ने बताया उत्तराखंड में नंदा देवी। और कोई बताओ उत्तराखंड का एक और नेशनल पार्क? अभी मैंने बताया गोविंद। कौन सा बताया? गोविंद भी उत्तराखंड में है। और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। वैली मतलब घाटी। उसी प्रकार 2 वैली याद रखें, साइलेंट वैली शांत घाटी, और एक फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ, और फूलों की घाटी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। और उसी नाम से नेशनल पार्क भी है, तो एक और बढ़ा रहे हैं, फूलों, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी, उत्तराखंड। कभी अलग से पूछा साइलेंट वैली शांत घाटी, तो साउथ में जाएंगे केरल। जिम कॉर्बेट भारत का पहला, गोविंद पशु, नंदा देवी और राजाजी। छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क दे रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आईएएस में पूछा हुआ 2005 में। इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? इंद्रावती। एक वहां पर घाटी है, उसको घाटी के नाम से याद रखेंगे, कांगेर घाटी। कौन सी घाटी? तो इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। कोई बताएगा छत्तीसगढ़ का भी? एक और बताया था गुरु। वेरी गुड,
गुरु घासीदास भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, गुरु घासीदास भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, एक और बता रहे हैं। अब अंडमान में देखिए कौन कौन सा, अंडमान निकोबार में कौन कौन सा। देखिए शुरू में ही बता दिया था, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन शब्द आ जाएगा, चाहे साउथ लग जाए चाहे नॉर्थ, नॉर्थ साउथ दोनों बंटन कहा जाएगा, अंडमान निकोबार। और बेटा छोटा पूछेगा तो नॉर्थ बताएंगे कि साउथ। शर्ट की छोटी बटन कहाँ बताइए मैंने? नीचे। नीचे मतलब भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन। अब देखो अंग्रेजों के समय, मंगल पांडे के समय जब लड़ाई हुई थी 1857 की क्रांति की, तो उस समय सामने कोई अंग्रेज भी थे, सारे सेनापति, ठीक है ना, सैनिक। तो उसमें किसी का नाम आपने पढ़ा था मेरे मुंह से, कैंपबेल। क्या नाम पढ़ा था? कैंपेबल। किसी अंग्रेज का नाम था, ठीक है, हडसन था, कैंपेबल था, कोलिन थे, ये सब थे। तो उसमें ये कैंपेबल उसी अंग्रेज का नाम है, कैंपेबल। कैंपेबल भी वही अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। एक आपको याद रखना, सुन लीजिए पहले, अंडमान निकोबार को आगे चल के हम फिजिकल डिवीजन में देखते हैं कि अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैडल पीक। बोलिए क्या नाम है? सैडल पीक तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो उसको तो यूं भी याद रखना है आपको, उसकी हाइट भी याद रखना है। तो फिर से दे रहे हैं सैडल पीक, सैडल पीक। सैडल पीक भी याद हो गया क्योंकि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। मगर ये अंडमान में है, कहां पर है ये? और यदि कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि एक काम करो आप तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो नाम लगता है माउंट हेरिट। कौन सी लगती है? माउंट हेरिट या हेरियट, जो भी बोले एग्जाम में, तो लिख दिया माउंट हेरिट। फिर से सुन लेंगे, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट हेरिट, और पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। ये हो गया आपका अंडमान का साउथ बंटन और नॉर्थ बंटन। कैंपेबल, सैडल, दोनों पीक आ जाए, चाहे अंडमान की आ जाए चाहे निकोबार। और एक और याद कर देंगे आप, जैसे हमने अंग्रेजों को मार दिया था, तो बहुत मारा था, तो उस टाइप का ऐसा एक शब्द है गलाथिया। तो आपने समझ गए क्या करेंगे? गला दिया अंग्रेजों को। कैंपेबल है ना यहाँ पर, तो इसको क्या कर दिया आपने? गला दिया, मार दिया हमारे भारतीय सैनिकों ने, ठीक है ना। तो ये सब अंडमान निकोबार। दो कठिन जो एग्जाम में आ सकता है, कैंपेबल नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार। याद रहेगा। अब देखिए अंडमान निकोबार तो समुद्र में है बेटा, और समुद्र में जो भी नेशनल पार्क रहेंगे उसके पीछे लिखा रहेगा मेरीन। क्या लिखा रहेगा? तो चलो दो और आ रहे हैं अंडमान, अंडमान सारे ले आया। देखिए दो और कौन से आएंगे? महात्मा गांधी मेरीन पूछे, मेरीन शब्द पकड़ेंगे समुद्र के लिए, और महात्मा गांधी मेरीन भी अंडमान में है, और झांसी की रानी मेरीन भी कहां है? अंडमान। याद नहीं आया तो झांसी की रानी में एक लड़ने वाला तो दिखेगा आपको, कौन? कैंपेबल। एक अंग्रेज की तरफ से दिख गया है, तो हमारी तरफ से किसको रखना? झांसी की रानी। झांसी की रानी उस समय लड़ी है 1857 की रानी। ये सब अंडमान निकोबार के हैं। एक बार बोल लीजिए कौन कौन से दो मेरीन बताएं? महात्मा गांधी और झांसी की रानी। याद रहेगा। और कैंपेबल को क्या कर दिया आपने? गला दिया। ठीक है, वेरी गुड। बटन दोनों यही है, कोई सा भी बटन आ जाएगा अंडमान निकोबार। पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, और केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट हेरिट, माउंट हेरिट। शाबाश। राजस्थान का एक और नेशनल पार्क आपको याद रखना है, माउंट आबू, माउंट आबू। अब ये सब इसलिए नहीं पढ़ाते कि आपको फिजिकल में पढ़ा देते हैं। जब अरावली पर्वत पढ़ाएंगे तो अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वत हमारे यहाँ है भारत में, ठीक है। और अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो आपको ऐसे ही बताना, माउंट आबू तो आपको ऐसे 1722 मीटर। अरे माउंट आबू में गुरु शिखर है, कौन सा है भाई? माउंट आबू तो जगह का नाम है ना, गुरु शिखर उस पीक का नाम है। 1722 मीटर, 1700, ये लिख दिया 1722 मीटर। ये राजस्थान में है, अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु, और अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत माना जाता। अब एक ऊंचा बिंदु तो आ गया आपके पास, अब आप एक और हिल्स को याद रखेंगे, मुकुंदरा हिल्स। कौन सी हिल्स? तो मुकुंदरा हिल्स मतलब क्या होता है? पहाड़ी। मुकुंदरा हिल्स। तो दो पहाड़ी आ गई ना, कौन कौन सी आ गई? तो माउंट आबू, गुरु शिखर आ गई। गुरु शिखर तो मैंने ऐसे ही बता दिया। माउंट आबू नेशनल पार्क राजस्थान। और कौन सी हिल है ये? कौन सी हिल है? और राजस्थान की मैंने पहले भी बता दी, एक नेशनल पार्क सरिस्का, कौन सा बताया मैंने? और एक मैंने पक्षियों के लिए कौन सा बताया? केवलादेव घाना, केवलादेव। और एक का नाम तो डेजर्ट है, क्या नाम है? कोई बताए कालेसर कहाँ के थे? हरियाणा के। हरियाणा में सुल्तानपुर, हरियाणा में। वो बेटा दो नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क, और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली कहाँ है? और वाल्मीकि बिहार में है। वाल्मीकि कहाँ है? इंदिरा गांधी अन्नामलाई को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? संजय गांधी महाराष्ट्र में है, कहाँ है?
गूगामल भी महाराष्ट्र में है। गूगामल कहाँ है? याद रखेंगे। माउंट आबू और मुकुंदरा हिल्स भी कहाँ चली गई? अब ध्यान रखेंगे। अब गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, तो वो तो आपको याद रहता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में, आप पढ़ चुके हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? अब इतना रिवाइज करेंगे जितना अभी तक आपने याद किया, ठीक है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क हेली का दूसरा नाम जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा हेमिस, सबसे बड़ा हेमिस। सबसे छोटा साउथ बंटन, सबसे छोटा सब। कोई सी भी बंटन आ जाए अंडमान निकोबार, कोई सा भी बंटन आ जाए अंडमान। हेमिसाई जम्मू कश्मीर, हेमिसाई उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। भारत का पहला, ये राइट लगा दिया, 1 2 3 4 दाचीगाम हिंगुल हिरण जम्मू कश्मीर। दाचीगाम हिंगुल हिरण जम्मू कश्मीर। गिर गुजरात में है। गिर कहाँ है? एशियाई बब्बर से। ये तैरता हुआ बगीचा संगाई हिरण। कौन सा हिरण? तैरते हुए बगीचे में संगाई हिरण। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल, सुंदरवन। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल का कौन सा? सुंदर वन। और बुक्सा भी पश्चिम बंगाल, बुक्सा भी पश्चिम बंगाल। केवलादेव घाना राजस्थान, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली याद रखना। कौन सा याद रखना है? पिन वैली है, उसी में खीरगंगा भी है, उसी में इंदर किला भी है। इंदर किला और खीरगंगा याद रहेगा। ये खीरगंगा, ये इंदर किला। मगरमच्छ के लिए भीतरकनिका, मगरमच्छ के लिए। और ये भीतरकनिका कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? क्योंकि मगरमच्छ भीतर रहेगा पानी में। आगे दुधवा यूपी का एक ही है, यूपी में एक ही है। क्या नाम है? महाराष्ट्र में चंदोली और ताडोबा। चंदोली और, ये गूगल कंपनी भी महाराष्ट्र, गूगल मल भी महाराष्ट्र, संजय गांधी भी महाराष्ट्र। और संजय गांधी के गांव का नाम नवेगांव। क्या नाम है? नवेगांव। और बाल किसके पक गए? मेघा के। नोक्रेक भी मेघा और बाल पक्रम भी पक्रम नोक्रेक। कहां पे रफार मिल जाएगी? मेघालय, ठीक है। फोंगफुई मिजोरम, फोंगफुई मिजोरम। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी। नंदा देवी भी उत्तराखंड।